Assalamualaikum, my name is Dr. Samia Jamil. I'm going to make videos on the part 1 MBBS secrets. Basically, in these videos, I'll try to clear you which books you should need to study to clear your part 1 in first attempt and second plan to study. Basically, in plan to study, I'll tell you which books you can cover in how much time, that how much minimum and the maximum time you require to clear your part 1. And the third one, way of studying. In this, I'll tell you how much or you should study in a day and for how much time that you can clear your part 1. And if you have any question, any query, you can ask me in comments and I will try to answer you in 24 hours. It may be somehow late, but I'll try to answer my best if you have any query about this in comments. So let's start a short overview about part 1 MBBS. Basically, I am going to guide you about the medicine paper because in part 1 there are two papers, paper 1 and the paper 2, and the paper 1 is has 100 MCQs, paper 2 also has 100 MCQs. You have to clear both papers by 75% to clear your part 1 exam. So basically, I'll tell you which books are most important one to clear your part 1. So first book which I recommend you to study to start your part 1 preparation is BRS Physiology. बेसिकली BRS फिज़ोलॉजी में हमारे पास 10 to 11 यूनिट्स हैं. 11 यूनिट्स में सिस्टम वाइज यूनिट्स दिए हुए हैं. यू कैन कवर योर ऑल यूनिट्स इन ऑलमोस्ट 14 days. आई कवर माई यूनिट्स, तो आप भी कर सकते हैं. सो सेट योर गोल टू स्टडी टू कंप्लीट योर BRS फिज़ोलॉजी इन 14 or 15 days एंड देन स्टार्ट. और इससे एक दफ़ा रीड कर लें, दिस इज़ मोर दैन अनफ. दोबारा इसकी रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं है. फर्स्ट पे मैंने आपको कहा है BRS फिज़ोलॉजी पढ़ें. सेकंड पे वी हैव FCPS पर्ल ऑफ द रफ़ीउल्लाह. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है. बेसिकली देयर आर MCQs which are written in one liner. तो आपने इसके जो MCQs हैं वो सारे करने हैं, मतलब जो वन लाइनर करने हैं. बेसिकली ये FCPS पर्ल दो पार्ट्स में है. शुरू में वन लाइनर्स दिए हुए हैं जिन्हें गोल्डन पॉइंट्स ऑफ रफ़ीउल्लाह कहता है, बाद में MCQs आ जाते हैं. इसमें से आपने सिर्फ जो गोल्डन पॉइंट्स ऑफ रफ़ीउल्लाह वो करने हैं, क्योंकि इसमें जो पास्ट पेपर्स हैं वो थोड़े ज़्यादा पुराने हैं, लेकिन आप इतना पास्ट में ना जाएँ. आपने इसमें से सिर्फ गोल्डन पॉइंट्स ऑफ रफ़ीउल्लाह करने हैं जो इसके पर्ल्स हैं. और वो है हमारे पास ऑलमोस्ट 400 to 500 पेजेस. एंड इफ़ यू आर गोइंग टू स्टार्ट योर प्रेपरेशन है, यू हैव 3 months, तो उसे अकॉर्डिंग टू 3 months डिवाइड कर लें. पर डे के अकॉर्डिंगली 10 पेजेस पढ़ना स्टार्ट कर दें विद द स्टार्ट, क्योंकि इसे पढ़ना है तो आसान, लेकिन ये एक दफ़ा में नहीं क्लियर होती, एक थ्रो में क्लियर नहीं होती. सो स्टार्ट विद द 10 पेजेस ऑफ रफ़ीउल्लाह एवरी डे. नेक्स्ट बुक जो मैं आपको बताऊंगी वो है हमारे पास SK गोल्डन मिनी 17. बेसिकली SK गोल्डन में हमारे पास SK 17 में बेसिकली हमारे पास जो रीसेंट पास पेपर्स हैं, जो 2023 के पास पेपर्स हैं वो हैं. तो हम सबसे पहले ट्राई करेंगे कि हम 2023 के पास पेपर्स करें. इसमें बेसिकली रीसेंट मोस्ट हैं. इसमें 2022 के पेपर्स भी हैं, 21 के भी हैं, 20 के भी हैं, 18 के भी हैं, यानी बहुत पुराने नहीं हैं, रीसेंट है. तो आपने इससे करना है एक. और आप अपना स्केड्यूल इस तरह से सेट कर सकते हैं कि आप दिन में एक पेपर कर सकते हैं स्टार्ट में, जब आप अपनी पढ़ने की रूटीन बना रहे हैं. साथ में 10 पेजेस ऑफ रफ़ीउल्लाह कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको BRS फिज़ोलॉजी सिर्फ एक दफ़ा ख़त्म करनी है. और जब हम SK 17 की बात कर रहे हैं तो इसकी आपको मिनिमम 2 रिवीजन्स चाहिए, मतलब एक दफ़ा MCQs करने हैं. इन माई नेक्स्ट वीडियो आई विल टेल यू कि आपने इसकी रिवीजन किस तरह से करनी है. अभी तो मैं आपको जस्ट बता रही हूँ कि आपने इसकी रिवीजन करनी है. और साथ में ये इसे वॉल्यूम 1 कहते हैं, इसका वॉल्यूम 2 भी है SK 17 का. इसमें भी सारे जो रीसेंट पास्ट पेपर्स हैं ना, वो हैं सारे. जो आपके पास जो आपके टाइम पे SK का रीसेंट वॉल्यूम होगा, रीसेंट वर्जन होगा, जैसे मेरे टाइम पे SK 17 था, आपने वो लेके उसे पढ़ना है. उसके दोनों वॉल्यूम्स की आपने मिनिमम 2 times रिवीजन करनी है. दिस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन कवरिंग द अदर सिलेबस लाइक फर्स्ट एड. ये वो इतना बेनिफिशियल नहीं होता पार्ट 1 में, क्योंकि इसमें पास्ट MCQ 70 to 75% तक रिपीट हो रहे होते हैं.
तो अगर यू कैन कवर योर पास्ट MCQs और आपका पेपर इजीली पास हो जाता है, थोड़े बहुत वैसे भी एक्स्ट्रा MCQs आपको आ जाते हैं तो आपका 75% पेपर आराम से पास हो जाता है। लेकिन अगर इफ़ यू वांट टू ग्रैब द कंसेप्ट फ्रॉम द BRS फिजियोलॉजी, फर्स्ट एड, पैथोलॉजी, तो आपका कॉन्सेप्ट ज़रूर ग्रैब होगा, लेकिन आपको MCQ सॉल्व करना नहीं आएगा अगर जब तक आप MCQs बुक नहीं करेंगे। और बेसिकली इन MCQs बुक में पास्ट आंसर दिए हुए हैं, कुछ MCQs हैं वो आउट ऑफ द वे जाके उनके आंसर हैं, आपको थोड़ा चेंज भी लग सकता है कि नहीं ये आंसर नहीं, ये नहीं है, लेकिन SK 17 में मोस्टली जो आंसर हैं वो करेक्ट हैं और वो आपने करने हैं। इसके अलावा एक दो व्हाट्सएप पे ग्रुप्स हैं, उनके मैं नीचे लिंक्स दे दूँगी, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें यू कैन क्लियर योर क्वेरीज़, अगर आपको कोई मसला हो रहा है, आप कोई MCQ है तो उसे उस ग्रुप में भेज सकते हैं। उसमें बेसिकली सारे स्टूडेंट्स होते हैं उस टाइम के, तो वो आपकी कुछ क्वेरीज़ वहाँ से भी क्लियर हो जाती हैं। तो आपने ये जो SK 17 का वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 है, ये बेसिकली आपने इसकी 2 टाइम रिवीजन करनी है। आई विल टेल यू कि आपने MCQ रिवीजन किस तरह से करनी है, इसका भी एक प्रॉपर मेथड है, तो जिससे आपकी MCQ रिवीजन आसान हो जाएगी। नेक्स्ट पे मैंने फ़र्स्ट एड US असेंबली स्टेप 1 को सबसे एंड पे रखा है। कुछ लोग इसे स्टार्ट में पढ़ते हैं, लेकिन आई टेल यू कि इसका इतना कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। मतलब मैंने आपको पहले भी बताया, कंसेप्ट ग्रैब करने का कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं है इसमें। पार्ट 1 में इसमें MCQs आते हैं, उनकी डिटो स्टेटमेंट्स आती हैं। इफ़ यू नो कि आपने ये MCQ पहले पढ़ा है, उसका आंसर ये था, दैट मीन्स कि आपको पेपर आता है। लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट ग्रैब करने की कोशिश करेंगे, MCQ पे फोकस नहीं करेंगे, तो आपका पेपर पास नहीं होगा। अच्छा, एक और चीज़ कि अगर आप फ़र्स्ट एड पढ़ना चाह रहे हैं और आपने पढ़नी है, तो फ़र्स्ट एड में से बेसिकली आप स्टार्ट से एनाटमी पढ़ सकते हैं थोड़ी, और इसके अलावा एनाटमी के अलावा आप फिजियोलॉजी तो हम पढ़ चुके हैं, BRS फिजियोलॉजी से थोड़ी सी पैथो कवर कर सकते हैं इससे। और इसके अलावा ये जो हमारे पास रफ़ीउल्लाह के नोट्स हैं ना, गोल्डन पॉइंट्स हैं, इसमें फार्मा का एक अलग से पोर्शन है, अपर लिम्ब एनाटमी का, लोअर लिम्ब एनाटमी का, और एब्डोमेन पेल्विस का और थॉरेक्स का। ये एक एनाटमी के छोटे छोटे से पोर्शन है, वो मोर देन एनफ है अगर आपने पार्ट 1 का मेडिसिन पेपर क्लियर करना है तो। अब बेसिकली जो मैंने आपको सारा गाइड किया वो मेडिसिन पेपर से रिलेटेड है, यानी अगर आपको स्पेशलिटी का पेपर दे रहे हैं, जैसे आई का पेपर दे रहे हैं या ENT का दे रहे हैं, तो आपका जो पेपर 1 है वो मोस्टली मेडिसिन पे डिपेंड कर रहा होता है, बेसिक पेपर होता है वो। तो उसके लिए मैंने आपको गाइड किया। जो सेकंड पेपर है उसके लिए फिर आपको अलग से एडअप करनी पड़ती हैं बुक्स। सो आई विल ट्राई कि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियोस में आपको बताऊं कि आपने किस सब्जेक्ट के लिए कौन सी बुक पढ़नी है। और अच्छा, बेसिकली मैं FCPS पर्ल्स की बात कर रही थी, इसमें सारे सिस्टम दिए हुए हैं स्टार्ट में, उसके बाद एक पैथोलॉजी का पोर्शन है, एक इम्यूनोलॉजी का पोर्शन है, वायरोलॉजी का पोर्शन है, थोड़ी बहुत एनाटमी कवर हो जाती है, एनाटमी के 4-5 यूनिट है एंड पे, और बाकी इसमें और भी एक दो चीज़ें हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं और वो कवर हो जाती हैं इजीली। इसमें फिजियोलॉजी भी कवर हो जाती है थोड़ी बहुत स्टार्ट में। तो अगर कोई क्वेरी हो, यू कैन आस्क मी इन कमेंट्स, आई विल ट्राई टू आंसर यू, आई विल ट्राई टू क्लियर यू एंड आई विल हेल्प यू इन योर पार्ट 1 एग्जाम। BRS फिजियोलॉजी है, FCPS पर्ल्स हैं, SK के दोनों वॉल्यूम्स हैं। अगर आपने फ़र्स्ट एड पढ़नी है तो आप इसमें से मैंने आपको बताया कि आपने क्या क्या पढ़ना है। और आपने जो रफ़ीउल्लाह है उसकी मिनिमम एक रिवीजन तो मिनिमम मस्ट करनी है। मतलब मैंने आपको कहा है MCQs की 2-2 रिवीजन्स चाहिए आपको, और जो FCPS पर्ल है उसकी एक रिवीजन चाहिए। तो इससे आपका जो पार्ट 1 का पेपर 1 है वो इंशाल्लाह 100% श्योर क्लियर हो जाएगा एंड आपको कोई मसला नहीं होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं थोड़ा इसे मोर मॉडिफाई करने की कोशिश करूँगी। मैं रफ़ीउल्लाह की ट्राई करूँगी कि रफ़ीउल्लाह बता सकूँ कि मैं किस तरह से रफ़ीउल्लाह को कवर करना है, किस तरह से उसे रिवाइज़ करना है, किस तरह से SK 17 और के वॉल्यूम 1 और 2 के MCQs रिवाइज़ करने हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।